साल था 1969 जब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा था। और पृथ्वी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि पृथ्वी से कोई इंसान चंद्रमा पर गया हो। दोस्तों, साल 1969 के दशक में वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में जानने की इतनी ज्यादा इच्छा हो गई थी कि उन्होंने साल 1972 तक 4 एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजा था। सबसे आखिर में यूजिन सेरनन को साल 1972 में नासा द्वारा चंद्रमा पर लैंड कराया गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि आज से 50 साल पहले जब हमारे पास स्पेस ट्रेवल करने के उतने संसाधन मौजूद नहीं थे, तब हम चंद्रमा पर ट्रेवल करके आ चुके हैं। और जहां आज साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है, तब भी साल 1972 के बाद हम चंद्रमा पर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या 1972 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट के साथ कुछ गलत हो गया था, या फिर चंद्रमा पर उनका सामना एलियन से हो गया था, या फिर नासा ने आज से 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग को कभी भी चंद्रमा पर भेजा ही नहीं था, बल्कि उसने सिर्फ एक बनी बनाई कहानी दुनिया के सामने पेश कर दी थी? दोस्तों, सवाल तो बहुत हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले। तो शुरू करते हैं आज की इस रैंडम फैक्ट की सीरीज को। क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। जहां आज हम पृथ्वी पर अपने घर में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, वहीं आज से 50 साल पहले नासा ने मून पर इंसानों को भेजकर इतिहास रच दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि साल 1969 में सबसे पहले मून पर जाने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन थे, और उसके बाद फिर साल 1972 में यूजिन सेरनन को मून पर भेजा गया था, जो कि नासा द्वारा भेजे गए आखिरी एस्ट्रोनॉट थे। तो दोस्तों, साल 1972 में यूजिन सेरनन के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि नासा ने फिर दोबारा चंद्रमा की ओर मुड़कर नहीं देखा? दरअसल ऐसा 1969 और 1972 के स्पेस मिशन के तहत हुई कुछ घटनाओं के कारण है। दोस्तों, जब सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए थे, तो वहां पर उनको कुछ रहस्यमय चीजें देखने को मिली थी, और वो चीजें कुछ ऐसी थी जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, उनके मुताबिक चंद्रमा पर 1 से 2000 मीटर तक ऊंचे ऊंचे टावर थे, जो कि अब सुनसान पड़े हुए थे। नील आर्मस्ट्रांग का कहना है कि इन टावर्स को एलियंस के द्वारा बनाया गया था, और शायद यहीं से वो हमारी पृथ्वी के ऊपर निगरानी रखते थे। और जब आखिरी बार साल 1972 में इंसानों को चंद्रमा पर भेजा गया था, तो उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी, जिसमें उनका सामना एक अजीबोगरीब क्रिएचर से हुआ था। साथ ही एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि जब वो पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे, तो उनका पीछा किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ के द्वारा किया गया था। वहीं नील आर्मस्ट्रांग ये भी बताते हैं कि जब वो चांद पर थे, तो वहाँ पर उनको कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। दोस्तों, वहीं एलियन के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि चंद्रमा पर एलियन अक्सर आते रहते हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। दरअसल इन साइंटिस्ट का मानना है कि चांद अंदर से पूरी तरह से खोखला है, जिसके अंदर एलियंस अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी को अंजाम देते हैं। और इसका अंदाजा तब लगा जब 20 नवंबर साल 1969 में नासा ने एक रूलर मॉडल को चांद पर लैंड कराया था, जिसमें उस रूलर के टकराने से चांद पर भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी, और साथ में एक मेटेलिक साउंड भी प्रोड्यूस हुआ था। और ऐसा तभी होगा जब चांद अंदर से खोखला हो, साथ में वो किसी मेटल से बना हुआ हो। और दोस्तों, वहीं चांद की सतह से भी कुछ पुख्ता सबूत भी प्राप्त हुए हैं, जो कि ये बताते हैं कि चांद एक तरह का स्पेसशिप है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? दरअसल दोस्तों, चंद्रमा की सतह से यूरेनियम और नेप्थीनियम जैसे एलिमेंट्स भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एलिमेंट्स किसी स्पेसशिप के ऊपरी सतह पर यूज किए जाते हैं, ताकि स्पेसशिप स्पेस के दबाव और टेम्परेचर को सहन कर सके। बट वेट, हम लोगों ने तो पढ़ा है कि चांद हमारी पृथ्वी का ही टूटा हुआ एक टुकड़ा है। तो दोस्तों, चंद्रमा को लेकर एक और भी सबूत सामने आया है, जिसमें अमेरिकी एजेंसी द्वारा चंद्रमा से मिले हुए चट्टानों की जांच की गई, तो पता लगा कि चंद्रमा की सतह जो है वो 530 करोड़ साल पुरानी है, जबकि हमारी पृथ्वी लगभग 450 करोड़ साल पुरानी ही है। दोस्तों, ये सभी साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चांद किसी हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले एलियन सभ्यता द्वारा बनाई गई एक स्पेसशिप है। वहीं चंद्रमा के बारे में कई वैज्ञानिक ये बताते हैं कि मून अर्थ की ग्रेविटी फोर्स के अंदर भी नहीं है, तब भी ये पृथ्वी का घूर्णन किए जा रहा है। वहीं एक बात इतिहास से भी उभर कर सामने आती है कि आज से लगभग 910 साल पहले यानी 11वीं सदी में चांद अचानक से ही गायब हो गया था, जो कि कई महीनों के बाद फिर खुद ही वापस दिखने लगा। एंड ग्रांटेड दैट, लोगों का ये कहना है कि उस जमाने के लोगों ने अपने अपने धर्म के मुताबिक चंद्रमा की खूब पूजा की, जिसके कारण वो दिखने लगा था। एंड ऑन द अदर साइड, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आइसलैंड में एक ऐसा ज्वालामुखी फूटा था जिसकी राख पूरे इन्वायरमेंट में फैल गई थी, जिसके कारण चांद कई महीनों तक दिखाई
नहीं दिया। बट यहाँ पर एक क्रिटिकल फैक्ट ये है कि उस टाइम पर चांद भले ही नहीं दिखाई दे रहा था मगर सूर्य पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। तो अगर इन्वायरमेंट में राख फैली होती तो उसका इफेक्ट सूर्य पर भी पड़ता, ना कि सिर्फ चांद पर। दोस्तों वहीं कुछ सबूत ऐसे भी हैं जो कि ये बताते हैं कि नासा ने इंसानों को चांद पर कभी भेजा ही नहीं था। उसने बस खुद को दुनिया के सामने स्पेस रेस में आगे रखने के लिए एक बनी बनाई कहानी दुनिया के सामने पेश कर दी थी, जिसमें पहली बात सामने आती है कि जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे तो उन्होंने वहां पर अमेरिकी फ्लैग को निकाल कर फहराया था। और दोस्तों रिकॉर्डिंग्स को देखकर ऐसा लगता है कि मून पर तेज हवा चल रही हो जिससे फ्लैग लहरा रहा है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, चांद पर किसी भी तरह का एनवायरनमेंट है ही नहीं, तो बिना वायुमंडल के फ्लैग कैसे लहरा सकता है। और वहीं जब नील आर्मस्ट्रांग का चांद पर वीडियो बनाया गया था तो उस टाइम उनके बैकग्राउंड में देखिए आप किसी भी तरह के तारे का नामो निशान नहीं है। और अगला सबसे पुख्ता सबूत ये है कि नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान। जी हाँ, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पैर रखा था तो फुटेज के मुताबिक उनका पाँव चांद की जमीन पर छप गया था। और ऐसा तभी हो सकता है जब चांद पर अच्छी खासी ग्रेविटी हो और साथ में नमी हो। और हम जानते हैं कि चांद पर किसी भी तरह की नमी है ही नहीं जिससे इस तरह के निशान बने। तो क्या नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कभी गए ही नहीं थे? क्या नासा ने सच में हमारे सामने स्पेस ट्रेवल की एक बनी बनाई कहानी पेश की थी? और क्या चांद एलियन का स्पेसशिप है जो कि हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर काट कर हमारे ऊपर नजर रख रहा है? तो दोस्तों इन बातों के लिए आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।